तीन सैटेलाइट चैनल्स को स्क्रैच से खड़े करने का मौका मिला। आप एक चैनल को खड़ा करते हो, फिर आप दूसरे को खड़ा करते हो। आप चाहो तो 65 साल की उम्र तक वही काम कर सकते हो, कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि यहाँ पे चैनल खुलने बंद नहीं होने वाले थे। बड़े चैनलों पर हमारे इंटरव्यूज रोके गए, तो दबाव तो सब पे होता है, हर किस्म का दबाव होता है। अगर कोई सोचता है कि पीटीसी पे ज़्यादा दबाव है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बहुत ही निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन सारे दबाव में चलते रहे हैं। पीटीसी में एडिटोरियल पोजीशंस पे रहने का मौका मिला, वो एक अलग दौर था। उसमें आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो जो अगेन स्क्रैच से शुरू थी, उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच था, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर का चैनल। डे वन से तो नहीं था, लेकिन 1.5-2 साल में उसकी ओनरशिप आ गई थी। तो और हम डिसीजन ले चुके थे, तो अब उस दायरे में रहकर अपनी पत्रकारिता को, जो कि आपके अंदर का जर्नलिस्ट है, उसको जिंदा रखना और इस चीज़ों को बैलेंस करके चलना, इट वाज हालांकि मैं तो कर गया, मुझे नहीं लगा कि इतना मुश्किल था, लेकिन ठीक था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जो लेमैन है वही समझता है कि हर कोई न्यूज़ चैनल किसी पॉलिटिशियंस का होता है, जैसे आपने बोला पॉलिटिकल दायरे आ चुके थे, तो वो डिफिकल्ट भी होता था दौर कि हाँ भैया उसको बैलेंस करके चलना। आपने बोला बड़ा इजीली कर लिया, लेकिन कोई किस्सा कहानी याद आ रहा है कि हाँ भैया आपने कोई इंटरव्यू किया हो या कोई ऐसा इंटरव्यू का प्रेशर पड़ा हो, ये नहीं करना या करना? नहीं, इनफैक्ट जब जी पंजाबी में काम कर रहा था, तो मेरे 1-2 इंटरव्यू रोक दिए गए थे, प्रसारण नहीं हो पाया था उनका, क्योंकि उसमें 1-2 जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी ठीक ठाक खिंचाई हो गई। तो वो नहीं चल पाए, है ना। तो उसके बाद पीटीसी में भी 1-2 इंटरव्यूज रुके। उसके बाद कई चैनल्स में मेरे इंटरव्यूज रुक जाते थे, और ये चीज़ें कई बार आपको परेशान करती हैं कि जैसे बतौर पत्रकार आपने अपना काम किया, लेकिन आपकी अगर मैनेजमेंट को सूट नहीं करता या किसी पावरफुल व्यक्ति को सूट नहीं करता, तो वो आपके मैनेजमेंट पे प्रेशर डालेगा। और मतलब मुझे लगता है कि उनके उन इंटरव्यूज को प्रसारित ना किए जाने के कोई बड़े कारण नहीं थे, लेकिन सोच होती है अपनी अपनी। सो तब चीजें थोड़ी सी चुभती थी, लेकिन ये सब चीजें हुई है पीटीसी में नहीं। उसके बाद ये न्यूज 18 जैसे बड़े चैनलों पर हमारे इंटरव्यूज रोके गए, प्रसारण रोके गए। तो दबाव तो सब पे होता है, हर किस्म का दबाव होता है। अगर कोई सोचता है कि पीटीसी में ज्यादा दबाव है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बहुत ही निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन सारे दबाव में चलते रहे हैं। हालांकि पीटीसी की मैनेजमेंट से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, रविंद्र नारायण जी की तरफ से। न्यूज़ 18 के एक्सपीरियंस को बोले तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका? अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई देखो, नंबर 1 पर्सनल आ चुका था बेसिकली, साढ़े 3 सालों में भैया नहीं, नंबर न्यूज़ 2 पे रहा। एक आध बार बहुत पास आ गया था, बट लेकिन उसमें जो डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा थी। बहुत वही कहना ना, पुल्स एंड प्रेशर्स। 3 स्टेट्स को भी, पंजाब भी करना है, हरियाणा भी करना है, तीनों के नाम, 3 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, तो बहुत खिचड़ी सी पक रखी थी। उस खिचड़ी के बीच में से भी, और वो खिचड़ी अंदर भी थी बहुत सारी रायता रायता फैला हुआ था, लेकिन उसके बीच में भी अच्छा काम करने का और करवाने का मौका मिला। बहुत ही फिनोमिनल काम किया, और मैं आज तक वो उसकी रेपुटेशन नहीं हो पाई है। आई थिंक 7 स्टिंग ऑपरेशंस किए, हमारी टीम्स पे हमले हुए, कैमरे टूटे, नशे की तस्करी पे, इलीगल सैंड माइनिंग के ऑपरेशंस हुए, जुए खाने हुए, या राजपुरा का आपके सारे जुए खाने हमने बंद करवाए। तो बहुत कुछ किया, और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज हुए, फिनोमिनल इंटरव्यूज, जो मैं खुद ही मैं कर पाया। सो काम तो हमने पूरा, जिनको ना गेड़ा दे के रखा है। गेड़ा देकर पर वो ठीक के। है, कई बार मतलब वो है कि आई रियली अप्रिशिएट, एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम होना चाहिए। नए बड़े से बड़े मयार स्थापित होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं भी नहीं हो रहा है, आज वो चीजें नहीं हो पा रही एक जगह है। हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा एक यूट्यूबर है जिनकी टीम आई थिंक न्यूज़ 18 छोड़ने के बाद